हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें आपको केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आज क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो आपके हर एग्जाम में जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सबके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसमें है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। अवयव मीन्स एलिमेंट। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? कि ये बात आप जानते भी होंगे कि जितने भी कंपाउंड, जितने भी एसिड्स वगैरह होते हैं उनमें हाइड्रोजन तो हमेशा प्रेजेंट होता है। लेकिन ये बात हम जानते थे, लेकिन किसने सबसे पहले ये बात बताई, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सबसे पहले बात जो बताई थी वो थे साइंटिस्ट डेवी, जो कि केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, और इनका पूरा नाम था सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी, या फिर सिर्फ इनको डेवी भी लिख करके कभी कभी आ जाता है, सर हम्फ्री डेवी। तो इन्होंने ही ये बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? तो कोबाल्ट का जो एक आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60, वो यूज किया जाता है यहाँ पे इसको नियंत्रित करने में, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने में। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कोबाल्ट 60। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कैंसर जब भी हो जाता है तो दो तरह की थेरेपीज, दो या और भी तरह की, ज़्यादातर मेनली ये जो आपकी रेडियोथेरेपी होती है और एक आपकी कीमोथेरेपी, ये दोनों थेरेपी यूज़ की जाती है। आपने कीमोथेरेपी के बारे में सुना होगा, टेलीविज़न में भी आप देखते होंगे कोई शोज़ वगैरह में कि इनका कीमो सेशन हुआ है। तो कीमोथेरेपी जो होती है, मैं बता दूँ डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो जो कीमोथेरेपी होती है वो ड्रग्स बेस्ड होती है, यानी कि उसमें आपको दवाइयाँ दी जाती हैं ओरली या फिर इंजेक्ट करके बॉडी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दवाइयाँ क्या करती हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको मारने का काम करती हैं। तो जो कीमोथेरेपी होती है वो मेनली इस तरह की होती है, लेकिन आपने देखा होगा जितना भी कीमो सेशन होता है उसके बाद ज़्यादातर लोग बाल्ड दिखाए जाते हैं, यानी कि उनका हेयर लॉस हो जाता है, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है रेडियो प्रोसेस, देखिए डॉक्टर जिस प्रोसेस की सलाह देता है उस हिसाब से वो कराया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि गामा रेज निकलती हैं, और यही गामा रेज जहाँ पे भी वो ट्यूमर होता है या फिर जो भी कैंसर की गांठ या जो भी रीजन होता है कैंसर का, ये तो ब्लड कैंसर हो गया, इसके अलावा ये रेडियोथेरेपी कैंसर में भी यूज होती है। बाई चांस अगर कहीं गांठ पड़ गई है या ट्यूमर हो गया है तो उसको भी ये जो गामा रेज इससे निकलती हैं वो खत्म कर देती हैं। तो ये रेडियोथेरेपी भी बहुत कारगर होती है, और लगभग 1950 में स्टार्ट हो गई थी ये रेडियोथेरेपी, तो इसलिए मैंने बताया। और ये जो है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए अगर पूछा जाए कि यूज होने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है, तो वो कोबाल्ट 60 है। अब आगे देख लेते हैं, किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया? तो एक ही ऐसा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, आपने सुना होगा पोलोनियम। तो पोलोनियम का नाम पोलैंड की वजह से रखा गया है, पोलैंड कंट्री की वजह से। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पोलोनियम, जिसको हम पीओ से डिनोट करते हैं, पीओ, और इसका एटॉमिक नंबर 84। अब मैं बता दूं, आपने सुना होगा मैरी क्यूरी एंड पियर क्यूरी के बारे में, हस्बैंड वाइफ थे जो, उन्होंने ही इसकी खोज की थी, और इस एलिमेंट का नाम उनकी ही कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग रखा गया, यानी कि पोलैंड के अकॉर्डिंग पोलोनियम। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि एक ये रेडियो एक्टिव तत्व है। अब आगे बात कर लेते हैं, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? वाटर गैस के बारे में पूछा गया है। तो वाटर गैस मिश्रण है CO का और हाइड्रोजन का, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। तो बहुत सारी ऐसी मैं बोलूँ कि जितने भी ये जो मेनली वाटर गैस का यूज़ है, सारी के सारी ऐसी जगह होता है जहाँ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्क होता है, प्रयोगशाला वगैरह में वाटर गैस का बहुत यूज़ होता है। और ये जो गैस होती है वो मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिक्स करके बनाई जाती है।
तो आपने सुना होगा, एक प्रोसेस सुना होगा, फिशर एंड क्रॉप्स प्रोसेस। जब आप पढ़ते हैं इंटर में तो ये प्रोसेस भी आता है, फिशर एंड क्रॉप्स। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन सबके लिए ये जो वाटर गैस है वो यूज होती है। और वाटर गैस मेनली बनी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त यानी कि ओडर आए उसमें बनाया जाता है। तो देखिए, अब मैं बात करूं अगर एलपीजी की, तो एलपीजी में मेनली कंटेन गैस जो होती है वो होती है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन होती है जिसकी वजह से जो है खाना पकता है मेनली। और भी गैसेस होती हैं एलपीजी में मिक्सचर। और अगर बात करें कि ओडर, तो उसमें कोई ओडर नहीं आती, जब तक वो गैसेस होती कोई ओडर नहीं होती। लेकिन अगर गैस लीक हो और कोई भी उसमें गंध ना आए, कोई भी स्मेल ना आए, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गैस लीक हो रही है। इसलिए ये जो गैस है मरकैप्टन, वो मिलाई जाती है ब्यूटेन एलपीजी के साथ, ताकि आपको उसकी जब भी वो लीक हो तो वो गैस की स्मेल आए, आप समझ जाएं कि गैस लीक हो रही है। तो ये जो गैस है जो मिलाई जाती है, इसका सिर्फ इतना काम होता है कि इसमें एक ओडर होती है। हम बोल सकते हैं रोटन कैबेज टाइप की ओडर होती है, यानी कि पत्ता गोभी की सड़ी हुई ऐसी टाइप की कुछ स्मेल होती है। मरकैप्टन गैस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एलपीजी में मेनली कंटेन जो गैस होती है ब्यूटेन होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलपीजी में जो मुख्य रूप से गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है, तो वो होती है ब्यूटेन। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी पानी एक जगह स्टोर हो जाता है तो काई वगैरह लग जाती है। ऐसे ही जो बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं तो क्या इनमें नहीं लगते हो, क्योंकि इनमें भी पानी बहुत बहुत अमाउंट में स्टोर रहता है। तो इनमें जो शैवाल लग जाते हैं, यानी जो काई वगैरह लग जाती है, जो फंगस वगैरह लग जाता है, उन सबको हटाने का काम करता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट इन्हीं सारी चीज़ों के लिए यूज़ भी किया जाता है। और इसके अलावा कॉपर सल्फेट के और भी बहुत सारे यूज़ हैं। कॉपर सल्फेट का एक दूसरा नेम है जिसको आपने सुना होगा, तूतिया या फिर नीला तोता, इसके नाम से वो मार्केट में भी बिकता है। तो कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिख लेते हैं किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका कॉपर सल्फेट, इसी को हम लोग क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं, CuSO4, यानी कि आपका ये कॉपर सल्फेट Cu। ये जो है मेनली दो फॉर्म में मिलता है कॉपर सल्फेट जो है आपका, यानी कि क्यूप्रिक सल्फेट। एक होता है आपका एनहाइड्रेट, यानी कि अजली, तो वो क्या होते हैं, व्हाइट एंड ग्रे कलर के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। और जो दूसरा होता है जो पेंटाहाइड्रेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, वो जो है वो आपका मेनली ब्लू कलर में मिलता है। आपने देखा होगा नीला तोता मार्केट में जो आता है मेनली वो ब्लू कलर का होता है, क्रिस्टली होता है, एंड उसको पाउडर फॉर्म में भी बना देते हैं, वो मेनली ब्लू कलर का होता है। तो जो ज्यादातर चलता है वो वही कॉपर सल्फेट है। तो इसका काम मेनली ये है कि ये अगर आप डालोगे तो जितनी भी काई वगैरह लगी है, जितने भी शैवाल लगे, फंगस वगैरह लगे, उनको वो खत्म कर देता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण, तो यहाँ आपसे मेनली बस इतना पूछा गया है कि जस्ता धातु का मुख्य अयस्क क्या है। ऐसे मुख्य अयस्क वाले क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। तो जस्ता धातु का मुख्य अयस्क है जिंक ब्लेंड। जैसे आपने सुना होगा पिच ब्लेंड जो यूरेनियम का है, तो ऐसे ही ये हो गया जिंक का, यानी कि जस्ते का जिंक ब्लेंड। अब देख लेते हैं आगे। राजस्थान स्थित जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना है बहुत सारी खाने हैं बहुत सारी जगहों पे जिनसे हम कुछ ना कुछ मिलता रहता है, लाइक कोयले की खाने होती है, हीरे की खाने होती है, सोने की खाने होती है। तो ऐसे ही पूछा गया है कि राजस्थान में स्थित जो जावर के खाने वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो वो देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी से क्वेश्चन अटैच्ड है, यानी कि वो जस्ता के लिए फेमस है, जिंक के लिए, वहां से जो है जस्ता का खनन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जरूर याद कर लीजिए कि कौन सा जो भी
मेटल है उनके मुख्य अयस्क क्या है, जैसे लोहे का क्या है, चांदी का क्या है, सोने का क्या, मतलब इस तरह की चीजें आपको तैयार करनी होंगी कि उनका मेन अयस्क जिससे वो प्राप्त किए जाते हैं उनका नेम आपको याद करना होगा। तो यहाँ पे चांदी का मुख्य अयस्क पूछा गया है जो कि है अर्जेंटाइट। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप जब पढ़ते हैं हाई स्कूल से लेके इंटर तक, कभी ना कभी ये आपके सिलेबस में ज़रूर आते हैं, लेकिन बस होता इतना है कि जब हम लोग ये सारे एग्जाम्स देते हैं तो गाइस वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ से बेसिकली उठा ली जाती हैं और फिर क्या होता है जब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें याद नहीं आता है। तो बस आपको यही करना है कि ये जितनी भी चीज़ें मैं बताते जा रही हूँ उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनके टॉपिक अगर आपको मिले तो उनको भी पढ़िए और इसके साथ साथ जब मेरी वीडियोस आएंगी तो मैं उसमें जितनी भी चीज़ें बताऊंगी उनको ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनाइड विधि किसके निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए साइनाइड विधि, इससे ये क्वेश्चन आपस में अटैच्ड है। साइनाइड प्रोसेस जो है वो मेनली इसलिए किया जाता है कि हमें सिल्वर प्राप्त हो जाए, यानी कि साइनाइड प्रोसेस से हमें मेनली सिल्वर मिलती है। तो ये चांदी का निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त होता है। अब देख लेते हैं। देखिए लिखा है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपने देखा होगा जो फायर क्रैकर्स होते हैं जब उनको फोड़ा जाता है, आपने देखा रॉकेट वगैरह लोग छोड़ते हैं दिवाली में और भी सीजन्स में, तो देखिए जो लाइट होती है बहुत प्यारी लगती है देखने में, लेकिन कई कलर्स में आपको दिखता है, कहीं ग्रीन कहीं रेड। तो वहां पे यही पूछा गया, तो उसमें जो ग्रीन कलर आता है वो किस चीज की वजह से आता है? तो कुछ ना कुछ केमिकल तो मिलाए जाते हैं जिनकी वजह से उसमें कलर आता है। तो जो ग्रीन कलर आता है उसका मेन रीजन है आपका बेरियम। बेरियम की वजह से जो फायर क्रैकर्स में जो भी ग्रीन कलर की लाइट देते हैं वो रीजन है बेरियम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। ये पुरानी वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि जो आपका मेन जो ये नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम सबसे ज़्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि आपका नाभिकीय चीज़ों में काम आता है। इस वजह से जो नाभिकीय रिएक्टर में मेनली डाला जाता है वो है आपका यूरेनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जैसे अभी ये राजस्थान स्थित जावर की खाने आया था, वैसे ही राजस्थान में एक डेगाना की खाने है, वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो वो प्रसिद्ध है टंगस्टन के उत्पादन के लिए। आपने टंगस्टन के बारे में सुना होगा, मैं बता दूं मेनली ये जो टंगस्टन है जैसे फिलामेंट हो गया बल्ब के, तो इन सारी चीजों में यूज होता है ये जो मटेरियल है, सॉरी टंगस्टन। तो ये जो धातु है आपकी टंगस्टन, ये मेनली आपके फिलामेंट बल्ब के फिलामेंट वगैरह के लिए यूज होती है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और जिनको भी करना हुआ करे वो ऐसे ही अपने सारी की सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज की ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो मैंने और अदर सब्जेक्ट्स पर बनाई हैं उनको भी देख लीजिए जाके। और इसके साथ साथ मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट में कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।